बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Complex form of Fourier series. As we know that the Fourier series of a function with period 2L is f of x is equal to a naught plus summation n1 to infinite a n cos of n pi x over L plus summation n is equal to 1 to infinite bn sin n pi x ओवर L। इसको कोई सा भी नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो एज वी नो दैट द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज cos of theta which is equal to e की पावर aorta theta plus e की पावर minus aorta theta divided by 2. Similarly sin of theta is equal to e की पावर aorta theta minus e की पावर minus aorta theta divided by 2 aorta. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि साइन थीटा की जो टर्म है उसमें डिवीजन में 2 अयोटा आता है और साथ में यहाँ पे माइनस साइन आता है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस फोरियर सीरीज़ के जो फंक्शंस हैं साइन और कोस उनको इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म हमने उसको डिस्प्ले करना है। सो हमने क्या किया है कि हमने जो है वो पोलर फॉर्म में फोरियर सीरीज़ के कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस किया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा और कोस की जगह पे उसकी वैल्यू और साइन की जगह पे उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें डिवीजन में 2 इधर भी है और इधर भी, हम इसको कॉमन ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे अयोटा भी आ रहा है। तो इस अयोटा को वॉनिश करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस टर्म बाय अयोटा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस टर्म बाय अयोटा, देन वी गेट। जब हमने इस टर्म को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। और हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स के साथ अयोटा अयोटा आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से समीशन को कॉमन निकाल लिया है और 1/2 को कॉमन निकाल लिया है। बाकी इस ए एन को अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और इस -2 के जो है इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी एओटा बी एन और ये वाली टर्म एज़ इट इज़, उसके बाद माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये वाली टर्म एज़ इट इज़। अब ई की जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं उनको अलग उनकी वैल्यूज़ कर लेंगे और प्लस जो है वो ई की नेगेटिव पार्ट्स। मसलन यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो है ई की पॉजिटिव पावर है और यहाँ पे ये वाली ई की पॉजिटिव पावर है, तो यहाँ से ए एन माइनस एओटा बी एन को मैंने कॉमन निकाल लिया और ई की जो पावर है उसको साइड पर लिख लिया, प्लस यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और साथ में ई की पावर माइनस अयोटा वाली टर्म जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। अब जैसा कि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्राइव कर रहे हैं फोरियर सीरीज़ की, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, पुट कर देंगे ए नोट इज़ इक्वल टू सी नोट। सिमिलरली सी एन जो नेक्स्ट आपके पास है ई की पॉजिटिव पावर वाला, और सिमिलरली जो नेगेटिव पावर है उसको सी माइनस एन। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने जो है वो इसकी जो सिंपल फॉर्म थी फोरियर सीरीज़ की उसमें 3 कोफिशिएंट्स पड़े थे, ए नोट, ए एन और बी एन। उनको हम रिप्लेस कर देंगे सी नोट से, सी एन से और सी माइनस एन से। जब आप इन कोफिशिएंट्स को सी नोट, सी एन, सी माइनस एन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को सी नोट, सी एन, सी माइनस एन को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। सो विच इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़, विच इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़।
जैसे कि आपने सिंपल फॉर्म के अंदर एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था और उसके बाद उसके 3 फार्मूलाज निकाले थे बाय यूजिंग ईलर फार्मूलाज, जिनमें आपके पास था ए नोट, ए एन, बी एन। सिमिलरली यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं आपके पास सी नोट, सी एन और सी माइनस एन, इनकी भी आपने वैल्यूज़ ड्राइव करनी है बाय यूजिंग ईलर फार्मूला। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सी नोट को इक्वल टू ए नोट जो है वो पुट किया था, तो हमें पता है कि ए नोट निकालने का हमने प्रीवियसली फार्मूला पढ़ा था 1/2L और इंटरवल -L से +L और f(x) dx। अब जो है इसको आपको सी नोट को ड्राइव करने के लिए जो है यही फार्मूला चाहिए होगा। ए नोट या सी नोट की वैल्यू निकालने के लिए आप यही फार्मूला एज इट इज़ यूज़ करेंगे, लेकिन सी एन और सी माइनस एन की वैल्यूज़ अब चेंज हो रही हैं, इनका इंटरवल भी चेंज हो रहा है, इनका पीरियड भी चेंज हो रहा है, तो इसके लिए अब फार्मूला जो है वो चेंज हो रहा है। अब ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, इनकी हम नेक्स्ट जो है वो डेरिवेशन देखते हैं। फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़, हमें पता है कि हमने जो जनरल फॉर्म थी फोरियर सीरीज़ की, वहाँ से हमने ए एन और बी एन की वैल्यूज़ निकाली थी, जो कि आपके पास इस तरह से थी। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास कोएफिशिएंट सी एन और सी माइनस एन, इनकी वैल्यूज़ ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, देखें। हमने अभी सी एन की जो है वो वैल्यू निकाली है ए एन माइनस योटा बी एन बाई 2। अब क्या करेंगे, इस बाई 2 को जो है वो बाहर निकालेंगे 1/2, और जो अंतर वैल्यूज़ हैं इधर हम वैल्यू पुट करेंगे ए एन की और बी एन की। इस जगह पे ए एन की माइनस योटा और बी एन की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो यहाँ पे क्या किया है, 1/2 को बाहर साइड पर और ए एन की जगह पे उसकी कम्प्लीटली वैल्यू माइनस दिस अयोटा और उसके बाद बी एन की कम्प्लीटली वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया है 1/2L जो है कॉमन निकाला है और f(x) को कॉमन निकाला है और बाकी वैल्यूज़ को अंदर जो है कर्ली ब्रैसेस के अंदर सेव कर लिया है। आपके पास 2 ईलर्स आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिनमें आपके पास ई की पावर अयोटा थीटा जो है वो इक्वल टू दिस होता है और ई की पावर प्लस अयोटा थीटा आपके पास ये होता है। तो यहाँ पे आप इस वाली प्रॉपर्टी को, फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करते हुए इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप देखें ये आपके पास वही फॉर्म है, यहाँ पे थीटा की जगह पे n πx/L है और इधर भी, और बाकी आपके पास माइनस अयोटा और साइन और कोस दोनों प्रेजेंट हैं। तो आप इसको इस प्रॉपर्टी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू दिस ये आपके पास ई की पावर माइनस अयोटा n πx/L हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ फोरियर कॉम्प्लेक्स सीरीज़ का निकल आया है। सिमिलरली आपने सी माइनस एन खुद निकालना है। सी माइनस एन की वैल्यू निकालने के बाद आपका एक क्वेश्चन है जो आपने खुद सॉल्व करना है एज एन असाइनमेंट। फाइंड द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन। आपको एक फंक्शन f(x) गिवन है जिसमें 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0 और 1। 0 के लिए इंटरवल जो है आपके पास -π <x <0, और जो आपके पास 1 है उसके लिए आपके पास इंटरवल है 0 <x π। आपने ये इंटरवल यूज़ करते हुए ये फंक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ ड्राइव करनी है। ये आपकी असाइनमेंट है। सी माइनस एन आपने निकालना है और जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।